सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं नवम वर्ग के छात्रों को हिंदी व्याकरण पार्ट 2 शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। शब्द किसे कहते हैं बच्चों? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर कोई विचार नहीं होता है, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। जिसका अर्थ होता है उसको सार्थक कहते हैं, जिसका अर्थ नहीं होता है उसको निरर्थक कहते हैं। जैसे गाय, गाय शब्द कहने से एक दूध देने वाली पशु विशेष का बोध होता है, लेकिन जब उई कहेंगे तो उई शब्द का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है, इसलिए निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं होता है। अभी मैंने बताया कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। जैसे र प्लस अ, आ प्लस म प्लस अ, राम। राम एक शब्द है, परंतु राम आम खाता है, यह राम संज्ञा पद हो गया। इसमें क्योंकि यह वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो शब्दों के सार्थक समूह को बोर्ड पर पूरा संदेश बोले। बच्चों, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के मैंने दो भेद बताया, सार्थक और निरर्थक। और व्युत्पत्ति की दृष्टि से, विशेष उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसका खंड टुकड़े का अर्थ नहीं होता है। जैसे घ का अलग और र का अलग अर्थ नहीं हो सकता है, तो यह घर जो है नाक, कान इत्यादि शब्द रूढ़ शब्द है। और जिन शब्दों के दोनों खंड सार्थक होते हैं, खंड के अर्थ होते हैं, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे गारी बान, गारी का भी अर्थ है, अबान का भी अर्थ है। गारी मतलब वाहन, अबान मतलब बाला। गाड़ी वाला, पाठशाला, पढ़ने के लिए घर, तो ये शब्द जो है यौगिक शब्द है। और योग रूढ़, जिनका अर्थ तो खंड से निकलने वाले अर्थ निकलते हैं, परंतु खंड से निकलने वाले अर्थ से भिन्न अर्थ, विशेष अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए उसको हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है लंबा है जिसका उदर, लेकिन लंबोदर गणेश अर्थ में रूढ़ हो गया है। लंबोदर कहते ही लोग समझ जाते हैं कि लंबोदर का अर्थ गणेश है, गणपति है। उसी तरह पीतांबर, पीत और अंबर दो शब्द है। पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, लेकिन पीतांबर शब्द कहते ही भगवान विष्णु का, कृष्ण का अर्थ, विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है। उसी तरह पंकज, पंख और ज, पंख मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्मा हुआ। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, कीचड़ से बहुत से चीज उत्पन्न होते हैं, जैसे मखाना, सिंघारा, भेंट का फूल, लेकिन उन सबको पंकज नहीं कहा जाता है। पंकज कमल अर्थ में रूढ़ हो गया है, इसलिए हम इसे योग रूढ़ कहते हैं। अब तीसरा वर्गीकरण के अनुसार शब्द के चार भेद होते हैं। उसमें रचना की दृष्टि कहिए, विकास की दृष्टि कहिए, उत्पत्ति की दृष्टि कहिए, शब्द के चार भेद होते हैं। पहला है
तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। तो तत्सम शब्द उसे हम कहते हैं जिसका जिस तरह से संस्कृत व्याकरण में संस्कृत में प्रयोग होता है उसी तरह हूबहू हिंदी में भी प्रयुक्त होता है, तो उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जीवन, यात्रा, कार्य, सूर्य, कर्ण इत्यादि शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप, संस्कृत का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। जैसे जीवन के जिंदगी, जिंदगी, कार्य के कारज, सूर्य के सूरज, ये सब शब्द, ग्राम के गांव, ये सब शब्द तद्भव है। संस्कृत के बिगड़ा हुआ शब्द रूप को हम तद्भव शब्द कहते हैं। और देशज, देश में आवश्यकता पड़ने पर जिसका नाम गढ़ लिया गया है उसको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, गिलास, बाल्टी, डोंगा, पिल्ला, झटपट, चटपट, ये सब शब्द देश में आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं, इसलिए इन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी शासन के कारण विदेशी भाषाओं से जो शब्द हमारी भाषा में आए हैं उन शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे लालटेन, हॉस्पिटल, अस्पताल, स्कूल, ट्रेन, ये सब शब्द विदेशज शब्द है। बच्चों, आज मैंने आपको शब्द पढ़ाया। शब्द निर्माण कई तरह से होते हैं और अगले क्लास में मैं शब्द निर्माण, शब्द कैसे कैसे बनते हैं वह पढ़ाऊंगा। संधि करके, समास करके, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर और पुनरुक्ति के द्वारा इस तरह से शब्द निर्माण होते हैं। अब अगले कक्षा में मैं आपको ये शब्द निर्माण का तरीका बताऊंगा। अभी आप शब्द के परिभाषा याद करेंगे। धन्यवाद।